हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस दमदार वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेशन लिखते समय आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है। साथ में मैं आपको इस टॉपिक पर एप्लीकेशन लिख करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक अच्छा एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि हमारा एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए, हमारा पूरा मार्क्स बराबर मिलेगा। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। साथ साथ एप्लीकेशन लिखूंगा और जहां जहां पर जो इम्पोर्टेंट गलतियां हैं उनको मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें कैसे आपको सुधारना है जिससे आपका मार्क्स ना कटे, क्योंकि एक एक मार्क्स को हमें अच्छी तरीके से संभालना होता है, तभी हम पेपर में अच्छा स्कोर गेन कर पाते हैं। ठीक, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए, किसी भी टॉपिक पर आपको यदि एप्लीकेशन लिखना है बोर्ड एग्जाम में, तो सर्वप्रथम क्वेश्चन से उसका टॉपिक निकालिए और उसके बाद इस प्रकार स्केच पेन से लिखने के बाद आपको नीचे अंडरलाइन कर देना है। यदि आपके पास स्केच नहीं है तब आप पेन से भी इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, उसके बाद इसी प्रकार बीचों बीच लिख देना है और अंडरलाइन कर देना है। फिर आपको जो एप्लीकेशन लिखना है उसको उसकी जो शुरुआत होती है वो टू से होती है। ठीक, मैं इंग्लिश में लिख करके पूरा बता रहा हूँ। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे लिखना है टू, टू लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद थोड़ा आपको इस लाइन को पूरा छोड़ देना है। ठीक, इस लाइन को पूरा छोड़ने के बाद नीचे वाली लाइन में आइए और इससे हल्का सा यानी इधर आपको लिखना है, टू के नीचे नहीं लिखना है, नहीं आपका मार्क्स कट सकता है। ठीक, और ये जो टू का टी है ये हमेशा कैपिटल में ही रहना चाहिए, इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो आपका मार्क्स कटेगा, ये अंग्रेजी का रूल है। और यहाँ पर जो ये दा का टी है इसको भी आपको बड़े से रखना है। ठीक, अब आगे देखिए, ये एप्लीकेशन जो हम लिख रहे हैं वो प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लिखने के बाद ध्यान दीजिए, जो प्रिंसिपल का पी जो है ये कैपिटल में रहना चाहिए, इसे आपको इस्तेमाल में नहीं करना है। उसके बाद विशेष रूल है, यहाँ पर आपको एक अल्प विराम देना है। ठीक, यानी कि कॉमा लगाना है, इसको आप लगाना नहीं भूलिए, नहीं थोड़ा थोड़ा करके आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स कट जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, टू का एकदम सीधा लेना है और उससे थोड़ा सा साइड होना है। ठीक, यानी इस लाइन को पूरा छोड़ देना है और टू के नीचे जैसे यहाँ पर आ रहा है तो इससे हल्का इधर की तरफ आपको लिखना है। जो प्रिंसिपल है वो सर है या मैडम है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के प्रिंसिपल को तो जानते ही हैं, तो हमारे स्कूल में जो है वो सर है। ठीक, तो इस प्रकार लिखेंगे टू द प्रिंसिपल सर। इस प्रकार सर लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर भी एक कॉमा लगा देना और इस पूरी लाइन को छोड़ देना है। जो जो मैं बता रहा हूँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद इस पूरी लाइन को छोड़ देना है। फिर आ जाना है जस्ट सर के, और अब आपको टू के जस्ट नीचे आना है, यानी यहाँ पर आना है। ठीक, और यहाँ पर जो मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखेंगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली। ठीक, तो यहाँ पर जो मोस्ट का एम है वो हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। ठीक, ये आपको ध्यान देना है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भी एक कामा देना है। इस प्रकार कामा देने के बाद अब आगे आपको जो आई लिखेंगे वो कैपिटल रहना चाहिए। ठीक, चूँकि हम छुट्टी मांग रहे हैं प्रिंसिपल जी से तो आपको आई लिखना है। अब आपको आगे जो कुछ भी लिखना है, जैसे आई बेग टू से, आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से दैट। ठीक, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आई बेग टू से दैट, उसके बाद आपको जस्ट आना इसके नीचे। ठीक, यानी कि इससे हल्का इधर सर के जस्ट नीचे। ठीक, दैट आई हैव, आई हैव बीन सफरिंग, सफरिंग, सफरिंग। ठीक, सफरिंग लिखने के बाद फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर, इस प्रकार। ठीक, ध्यान से देखते जाइए प्रत्येक लाइंस को मैं जिस प्रकार बता रहा हूँ। फ्रॉम फीवर सिंस, यहाँ पर छुट्टी मांगने के लिए आपको कुछ बातें लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप किन कारणों से स्कूल नहीं पहुँच पा रहे हैं, उसका रीज़न आपको देना है। ठीक, तो यहाँ पर मैं बुखार का रीज़न दे रहा हूँ कि मुझको बुखार होने की वजह से मैं स्कूल नहीं आ पा रहा हूँ। वो आप जिस कारण नहीं जा पा रहे हैं वो आप अपना अलग कारण बना करके यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, सिंस लास्ट नाइट, लास्ट नाइट,
ठीक, सिंस लास्ट नाइट। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, सो जो लिखना है वो कैपिटल, क्योंकि पूर्ण विराम लग चुका है, उसके बाद जो अक्षर शुरू होगा वो कैपिटल रहेगा। सो आई एम अनेबल, टू अटेंड, द कॉलेज, ठीक, अटेंड द कॉलेज। इस प्रकार से लिख के पूर्ण विराम आपको लगा देना है। अब आगे देखिए, अटेंड द कॉलेज मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद आपको जो अगली लाइन लिखना है, इस लाइन को पूरा छोड़ देना है और इसके नीचे आ जाना है और हल्का इधर से, ठीक, आई देयरफॉर, और इसके बाद भी आपको एक कामा देना है, ठीक, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट, अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट, ठीक, यानी प्रदान करें, ग्रांट मी लीव। अब देखिए, मी जो आपको लिखना है वो हल्का इधर लिखना है, आई से इधर, ठीक, मी लीव ऑफ अब्जेंस फ्रॉम, ठीक, अब्जेंस फ्रॉम। अब इसके बाद यहाँ पर आपको तारीख डालना है कि किस तारीख से किस तारीख के बीच आप छुट्टी लेना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक। यहाँ पर तारीख जो डालना है मैं डाल देता हूँ 15, ठीक, जैसे जनवरी लिखना है तो JAN, इस प्रकार आप लिख करके डॉट 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 कर सकते हैं, ठीक, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। 15 जनवरी से, जैसे मैं 20 जनवरी तक लेना चाहता हूँ तो इस प्रकार 20 जनवरी, ठीक, इस प्रकार कर देंगे। अब इस लाइन को हम पूरा छोड़ देंगे, ठीक। छोड़ने के बाद आपको फिर नीचे आना है और इसके जस्ट नीचे यानी यहाँ पर से आई शैल बी, अब उनको थैंक यू देना है तो आई शैल बी का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर आप टेंस समझ सकते हैं कि कौन सा टेंस है। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, ठीक, ऑब्लाइज्ड, OBLIGED, ऑब्लाइज्ड टू योर, ठीक, योर एक्ट ऑफ किंडनेस, यानी दयालुता की इस भाव को, एक्ट ऑफ किंडनेस, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा इस अक्षर को जो है वो आपको शुरुआती अक्षर को कैपिटल से लिखना है, ठीक, एक्ट ऑफ किंडनेस। इसके बाद पूर्ण विराम लगा देना है। अब आपको ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखते जाइए पूरी चीज़ों को। अब यहाँ पर एक लाइन का आप गैप देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार डेट डाल देना है, डेट क्या है, और इस प्रकार लिखने के बाद तारीख आपको नीचे डालना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी अभी आपको बताऊंगा, जो हर स्टूडेंट एग्जाम में कर देते हैं गड़बड़ी और उससे उनका मार्क्स कट जाता है, जो कि उन्हें साफ साफ बताया भी जाता है, फिर भी वो गलती कर देते हैं। तो डेटेड में यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे जो तारीख है उसे डाल देना है। जैसे आज हम 15 तारीख को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक, सॉरी यहाँ पर 15 मान रहे हैं, ठीक, जो कि 15 है नहीं, ठीक। इस प्रकार लिखने के बाद आपको जो सन है उसे लिख देना है इस प्रकार, ठीक। अब इधर आपको क्या करना है, अपना जो है वो थोड़ा परिचय देना है, यानी कि प्रिंसिपल सर को थोड़ा परिचय देना है। तो इस प्रकार योर, और ओबीडियंटली आप कुछ भी लिख सकते हैं, आज्ञाकारी या कुछ भी प्रकार का, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं योर ओबीडियंटली, और यहाँ पर एक कोमा दे देना है इस प्रकार, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम कभी भी एग्जाम में नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है कि भाई नाम नहीं लिखना तो फिर क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम में अपने कॉपी पर नाम नहीं लिखना है, बस आपको XYZ या MNO कुछ भी आप लिख सकते हैं, ABC लिख दीजिए, यानी अपना नाम यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। इससे आपका मार्क्स कट जाएगा, इसलिए आपको ध्यान देना है जिससे आपका मार्क्स बच पाए। और क्लास डालने के बाद इस प्रकार, और यहाँ पर आपको क्लास जो है वो रोमन अंक में डाल देना है, ठीक, इस प्रकार। तो ये था पूरा एप्लीकेशन लिखने का फुल तरीका।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे।